आयुर्वेदिक्स में। और आज हम लाए हैं आपके लिए एक और बेहद ज़रूरी वीडियो जिसमें हम बात करेंगे डायबिटीज़ डाइट टिप्स की। जी हाँ, डायबिटीज़ में ब्लड शुगर लेवल को अनियंत्रित करने वाली 5 ऐसी सफ़ेद चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे कि जिन्हें आपको भूलकर भी अपनी डाइट में शामिल नहीं करना चाहिए, और अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आप किसी न किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। तो आज दी जाने वाली जानकारी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। और मैं आपको बताऊं कि हम सब जानते हैं कि डायबिटीज़ का सीधा संबंध हमारे खान पान से है, यानी जैसे फूड आइटम हम खाएंगे उसका सीधा असर हमारे ब्लड शुगर लेवल पर पड़ेगा। तो ऐसे में आपको ये ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है कि ऐसी कौन सी खास चीज़ें हैं जिनका सेवन डायबिटीज़ में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए आज के वीडियो में हम आपके लिए एक बेहद खास जानकारी लेके आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे 5 ऐसी सफ़ेद चीज़ों के बारे में कि जिन्हें डायबिटीज़ होते हुए आपको अपनी डाइट में बिल्कुल शामिल नहीं करना चाहिए, और अगर आप इन्हें अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो निश्चित रूप से आपको नुकसान हो सकता है और आप डायबिटीज़ में किसी न किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। तो बात करें सबसे पहली चीज़ की, तो यह है गेहूं का आटा। और मैं आपको बताऊं कि ये हर घर में इस्तेमाल होने वाली ऐसी चीज़ है जिसे हम दिन में 2 बार या 3 बार खाते ही हैं। आप समझिए कि गेहूं का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100 के आसपास है, तो डायबिटीज़ के मरीजों के लिए ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। और गेहूं के आटे की बनी रोटियां खाने से आपका ब्लड शुगर लेवल निश्चित रूप से बढ़ेगा। तो अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको दिन भर में ज्वार, बाजरा या फिर जौ के आटे की रोटियां खानी चाहिए। यह आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में भी रखेंगी और स्वास्थ्य से जुड़े अन्य लाभ भी पहुंचाएंगी। फिर बात करें दूसरे सफ़ेद हानिकारक फूड आइटम की, तो यह है मैदा। और मैं आपको बताऊं कि इसमें लगभग 74% स्टार्च होता है और विटामिन, मिनरल्स और फाइबर की मात्रा ना के बराबर होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें डायबिटीज़ हो या ना हो, लेकिन हमें मैदे का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे सीधे तौर पर स्वास्थ्य संबंधी कोई खास लाभ प्राप्त नहीं होता। आपको ये समझना चाहिए कि मैदा आपको किसी भी रूप में नहीं खाना चाहिए, चाहे वो ब्रेड के रूप में हो, सैंडविच के रूप में हो, नमकीन या बिस्किट आदि के रूप में। ये हर रूप में आपको नुकसान करेगा, और डायबिटीज़ अगर आपको है तो ये आपके लिए बेहद हानिकारक साबित होगा। मतलब शरीर में जाते ही आपकी ब्लड शुगर लेवल को तेज़ गति से बढ़ाएगा। तो इसको अपनी डाइट में बिल्कुल शामिल नहीं करना चाहिए। फिर बात करें अगले सफ़ेद फूड आइटम की, तो यह है सफ़ेद चावल। और क्योंकि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है और इनमें स्टार्च की मात्रा भी ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे शरीर में पहुंचते ही हमारी ब्लड शुगर लेवल को तेज़ गति से बढ़ाएगा। तो डायबिटीज़ के मरीजों को इन चावलों का या सफ़ेद चावलों का सेवन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग रेगुलर बेसिस पे सफ़ेद चावलों का सेवन करते हैं उन्हें डायबिटीज़ होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, और जिन्हें पहले से डायबिटीज़ है उनकी ब्लड शुगर लेवल बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है अगर ये सफ़ेद चावल रेगुलर खाते हैं तो। इसलिए इस सफ़ेद आइटम को भी अपनी डाइट से तुरंत बाहर कीजिए, और अगर चावल खाना चाहते हैं तो आप ब्राउन राइस या फिर ब्लैक राइस का सेवन कीजिए। फिर बात करें अगले सफ़ेद आइटम की, तो यह है सफ़ेद ब्रेड। और सुबह नाश्ते में आमतौर पर खाया जाने वाला ये सफ़ेद ब्रेड हमारे ब्लड शुगर लेवल को तेज़ी से बढ़ाता है, और इसकी सबसे ख़राब बात यह है कि इसमें रिफाइंड स्टार्च ज़्यादा है जो चीनी की तरह काम करता है। यानी अगर आप सुबह सुबह ब्रेड खाते हैं तो ये मान के चलिए कि आपने बहुत सारी चीनी खा ली है, तो इससे तो आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा ही। एक बात और समझिए कि इसमें फाइबर की मात्रा ना के बराबर है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी ज़्यादा है। तो इसलिए डायबिटीज़ के मरीजों को ये ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला फूड आइटम है, तो इसको भी अपनी डाइट से जल्द बाहर निकालिए और ध्यान रखिए इन सभी बातों का। और आज के लिए इतना ही। और आज दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।